जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग शक पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग का चैप्टर क्या है? शक। शक हम लोग क्या देखे थे कि भारत पर जो आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण किया था, पहले आया था कौन? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद कौन आया था? देखिए, पहले आया हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद शक आया था, शक के बाद पल्लव आया था, और पल्लव के बाद लास्ट में कुषाण आया था। तो क्रम ही पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह से एग्जाम में आता है कि आक्रमणकारी जो था, आक्रमण किया था, तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? तो सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या था कि हिंद यूनानी के बारे में चर्चा कर लिए थे। क्या हिंद यूनानी हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पिछला वीडियो को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आज हम लोग क्या पढ़ना है? शक पढ़ना है हम लोग को आज शक। देखिए, भारत आने वाले आक्रमणकारी में सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण आया था। देखिए, हिंद यूनानी हम लोग पढ़ लिए पिछला वीडियो में। और देखिए, हिंद यूनानी के बाद शक आते हैं, यानी हिंद यूनानी के बाद शक आते हैं। और शकों जो था, शक जो था, उसका जो शाखा था वो 5 भाग में बटा था। कितने भाग में? शक का जो शाखा था वो 5 भागों में बट चुका था। और 5 भाग कहाँ कहाँ पे था? जैसे मान के चलिए कि ये भारत है, ये भारत है। अब भारत में कहाँ कहाँ बढ़ चुका था? 5 भाग में बढ़ चुका था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, कहाँ? एक तो उत्तर प्रदेश में था, एक तो अफगानिस्तान में था, और एक तो पंजाब में था। कहाँ? पंजाब में था। अब पश्चिम भारत में चले जाइए तो गुजरात में। कहा? गुजरात में। और ढक्कन का पठार है, जो ऊपरी ढक्कन का पठार, उस क्षेत्र में था। देखिए, 5 भाग कौन कौन था? सबसे पहले अफगानिस्तान। कौन? सबसे पहले अफगानिस्तान। अपने 5 भाग में बांटा, तो 5 भाग कौन कौन था? देखिए, अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी ढक्कन का पठार। ये 5 भागों में, ये 5 शाखा में शक बटा हुआ था। क्या बटा हुआ था? और सबसे जो विख्यात शाखा था, वो सबसे विख्यात शाखा, जो सबसे शक्तिशाली शाखा था, वो कौन था? तो देखिए, पश्चिमी भारत था। क्या? पश्चिमी भारत। जो हम लोग देखे 5 शाखा, तो 5 शाखा में पश्चिमी भारत जो था वो सबसे विख्यात और शक्तिशाली था। तो पश्चिमी भारत किस क्षेत्र में था? तो देखिए, पश्चिम भारत लास्ट में गुजरात क्षेत्र। कहा? गुजरात क्षेत्र में था। पश्चिम भारत में शकों का शाखा था। और वो शाखा क्या था कि भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्या चीज का? चांदी के सिक्के। वो जो गुजरात वाला क्षेत्र था शक के, वो एक प्रसिद्ध और एक अर्थशास्त्र में, समझिए कि अर्थव्यवस्था में एक बना हुआ, एक माने बढ़ा चढ़ा हुआ उसको कह सकते हैं, वो शाखा था। और वो शाखा क्या किया कि चांदी के भारी संख्या में सिक्के जारी किए थे। क्या? सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि शकों का कौन सा शाखा था? क्या? शकों का कौन सा शाखा था जो भारी संख्या में सिक्कों जारी किया था? क्या चीज का? चांदी का। क्या चीज का? चांदी का। पूछेगा कि शकों का पहला राजा। क्या? यहाँ से सिर्फ मोह से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या? मोह से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो शक था उसका प्रथम राजा कौन था? क्या? शकों का प्रथम राजा कौन हुआ? तो शकों का प्रथम राजा मोह था। कौन? मोह। सिर्फ मोह से एक क्वेश्चन पूछता है कि शकों का प्रथम राजा कौन था? मोह। ये कोई प्रसिद्ध राजा नहीं था, ये सिर्फ एक, समझिए कि शक में प्रथम राजा बनाया गया था। और शकों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन होते हैं? तो रुद्रदामन होते हैं। कौन? तो रुद्रदामन जो प्रथम है, वो शकों के सबसे प्रसिद्ध, शक्तिशाली और समृद्ध शासक थे। क्या? समृद्ध शासक थे, तो वो रुद्रदामन थे। उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, शकों के विजय के उपलक्ष्य में, क्या शकों जब जीता था तो उस जीत के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। क्या चीज के? विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। देखिए, शकों के विजय के उपलक्ष्य में, क्या शकों के विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ था कि विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। क्या चीज का? विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। अब विक्रम संवत की शुरुआत किस लिए हुआ था? तो देखिए हम लोग, क्या
हिंद यूनानी आया था। हिंद यूनानी जैसे ही समाप्त होने के कगार पर होता है, अपना स्थापत्य के कगार पर होता है, तो क्या होता है कि देखिए कि शकों का उदय होता है। किसका? शकों का उदय होता है। और शक जब जीतता है तो उसी उपलक्ष्य में क्या करता है कि विक्रम संवत की शुरुआत करता है। वो कब करता है विक्रम संवत की शुरुआत? 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में। उसी के समय क्या? उसी के समय जिस समय 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होता है, ठीक उसी समय विक्रमादित्य का उपाधि जो था, विक्रमादित्य का उपाधि एकदम लोकप्रिय हो चुका था। क्या? लोकप्रिय हो चुका था विक्रमादित्य की उपाधि। और वही बीच में 14 शासक क्या? 14 शासक जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि ले चुका था। कितना? 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। उसके बाद क्या था कि शकों का सबसे प्रतापी शासक क्या? सबसे प्रतापी शासक, सत्य महान शासक कहा जा सकता है कि शकों में सबसे महान शासक कौन हुआ? तो रुद्रदामन। आइए पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखे हम लोग कि हिंद यूनानी भारत पर आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी जो था, भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी था उसका आने का क्रम क्या था? तो पहले आया हिंद यूनानी, उसके बाद शक आया, शक के बाद पल्लव आया, और पल्लव के बाद लास्ट में कुषाण आता है। क्या? लास्ट में कुषाण आता है, जो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और देखिए हिंद यूनानी तो हम लोग पढ़ चुके थे। क्या? पिछला वीडियो में हिंद यूनानी पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछला वीडियो देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? शक। तो हिंद यूनानी के बाद उसमें शक आता है। क्या? शक आता है। और देखिए शकों का जो शाखा था 5 भाग में बढ़ चुका था। कितने भाग में? शकों का शाखा 5 भाग में बढ़ चुका था। एक वो अफगानिस्तान, कहा? अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और पश्चिमी भारत और ऊपरी ढक्कन का पठार। क्या? ढक्कन का जो पठार था उस समय, ऊपरी ढक्कन का वाला जो क्षेत्र था, ऊपरी ढक्कन वाला क्षेत्र, वहां पे शकों का शाखा था, यानी 5 भाग में बांटा हुआ था। और जो पश्चिमी शाखा था, क्या? जो पश्चिमी शाखा था, गुजरात वाला शाखा, कहा? पश्चिमी शाखा, गुजरात वाला शाखा, वो एक समृद्ध शाखा था, यानी वो विकसित एक शाखा था। शकों का सबसे विकसित पूछेगा चाहे समृद्ध पूछेगा तो पश्चिमी शाखा था, गुजरात के शाखा। और गुजरात के शाखा ही क्या? पश्चिमी भारत के शाखा ही सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया था। क्या? सॉरी, चांदी का सिक्का जारी किया था। सबसे ज्यादा चांदी का सिक्का पश्चिमी भारत के शकों ने जारी किया था। क्या? शकों ने जारी किया था। उसी क्रम में शक का जो प्रथम राजा होता है वो मोह होता है। क्या? मोह होता है, जो प्रथम राजा होता है। क्या? प्रथम राजा होता है। और देखिएगा हिंद यूनानी के बाद शक आता था। शक जब विजय प्राप्त किया था उस समय क्या हुआ था? विक्रम संवत की शुरुआत किया। क्या? शकों ने विक्रम संवत की शुरुआत किया। और विक्रम संवत की शुरुआत कब किया? तो 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होता है। कितना? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होता है। और इसी के समय जब विक्रम संवत शुरुआत हो रहा था उस समय क्या था कि विक्रमादित्य का उपाधि था एकदम लोकप्रिय हो चुका था। क्या? लोकप्रिय हो चुका था। और 14 शासक बताया जाता है कि 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। कितना? 14 शासक था विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। और शकों में क्या? शकों में सबसे प्रतापी, महान और समृद्ध शासक कहिए तो रुद्रदामन प्रथम था। और रुद्रदामन प्रथम से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और रुद्रदामन प्रथम ही मात्र एक शासक हुआ शक में जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता था। रुद्रदामन प्रथम जो था 130 क्या? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा। कितना तक? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा। अब पूछता क्वेश्चन यहाँ से, देखिए इसको एकदम भी आई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। क्या? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन किया? तो रुद्रदामन प्रथम किया। कौन? रुद्रदामन प्रथम। और ये सुदर्शन झील जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार, क्या? जीर्णोद्धार या पूर्णोद्धार पूछेगा तो वो कौन करवाया? रुद्रदामन प्रथम।
रुद्रदामन प्रथम जो था वो संस्कृत का एकदम प्रेमी था। क्या? रुद्रदामन प्रथम जो था वो संस्कृत का प्रेमी था और संस्कृत में एक अभिलेख लिखवाया था। क्या? देखिएगा, गिरनार के, क्या गिरनार का जो लेख था वो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख था। क्या? जो लेख था गिरनार का अभिलेख जो था वो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख था। देखिए, शकों का जो भारत में शक राजा हुए, जितना भारत में शक राजा हुए सब अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखे हम लोग क्या देखे कि जिस समय विक्रमादित्य की विक्रम संवत की शुरुआत हुआ 58 ईस्वी पूर्व में, उसी समय विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य का उपाधि लोकप्रिय हो गया और लोकप्रिय हुआ तो 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि लिया और उसके बाद सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। कब से कब तक रहा रुद्रदामन प्रथम? कब से कब तक रहा रुद्रदामन प्रथम? तो रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी तक रहा। कब तक? 130 से 150 ईस्वी तक रहा। और रुद्रदामन प्रथम जो है वो क्या किया था? तो सुदर्शन झील का एक बनाया था। कौन? सुदर्शन झील बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? मौर्य साम्राज्य। हम लोग पढ़े थे तो देखे थे। क्या? सुदर्शन झील बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम। कौन? रुद्रदामन प्रथम। और कहा जाता है कि रुद्रदामन प्रथम जो था वो संस्कृत का, किसका? संस्कृत का एक प्रेमी था। वो संस्कृत को बहुत चाहता था, संस्कृत से बहुत उसका लगाव था। क्या लगाव था? और एक लेख लिखवाया गिरनार अभिलेख। क्या? गिरनार अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख कहा जाता है संस्कृत भाषा का, सबसे लंबा अभिलेख कहा जाता है गिरनार अभिलेख का। और जितना जो शक राजा हुए, क्या जितना जो शक राजा हुए सब अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। और इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे पल्लव। क्या? पल्लव और कुषाण। उसके बाद हम लोग को इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य पर। क्या? गुप्त साम्राज्य पर, जहां से क्वेश्चन ढेर सारा एग्जाम में पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? वो गुप्त साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने मित्रों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।